नमस्कार मित्रों, साथियों ये एक विज्ञप्ति अभी जारी हुई है दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यानी डीएसएसबी की तरफ से। और यह जो विज्ञप्ति है टीजीटी के जो विभिन्न पद हैं 2021 के लिए जारी कर दिए गए हैं। इसे होल्ड कर रखा था पिछले 2-3 महीने से जब पीजीटी का विज्ञप्ति आई थी, वैकेंसीज आई थी, तो उसके साथ टीजीटी या अन्य जो भी पद हैं, वैकेंसीज हैं, वो रिलीज नहीं किया गया था। आज जो है इसको जारी कर दिया गया है। तमाम तरह से के पद हैं मेल फीमेल के लिए। और आइए हम देखते हैं कि ये कब शुरू हो रही है। ये जो वैकेंसी है हमारे लिए, वो वैकेंसी एक तरह से कब स्टार्ट हो रही है। तो आपके सामने जो है ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये डेट है, आज ही इसे रिलीज किया गया है, ठीक। और ये आप देख सकते हैं वैकेंसी की नोटिस है। एडवर्टीजमेंट जो है 2/21 के लिए है। और ये टीजीटी के लिए जो एडवर्टीजमेंट नंबर है वो 2/21 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। इसके साथ दो है, इन्होंने लिख रखा है इम्पोर्टेंट नोट। Only online application will be accepted. Application received through any other mode shall stand reject automatically. यदि आप ऑनलाइन के अलावा करेंगे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। हमारे काम की बात तो ये है, आजकल हमेशा जो भी फॉर्म आते हैं ऑनलाइन ही होते हैं, तो वो अपने सुविधा के अनुसार उन्होंने लिख रखा है। लेकिन ये जो डेट है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये ओपन डेट ऑफ एप्लीकेशन हो रहा है ये 25/5/2021 यानी कि 25 मई 2021। और क्लोजिंग जो डेट है इनका, फाइनल सबमिशन का जो डेट है वो 24/6/2021 यानी 24 जून 2021। आगे हम देखते हैं कि इस वैकेंसी में कितने पद को इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं अलग-अलग पोस्ट कोड है। और उसके अनुसार ये लोग आगे चल के जो फर्दर नोटिस में ही पोस्ट कोड के अनुसार ये सब कुछ कह रहे हैं, न कि पद का नाम लेके, यानी नेम ऑफ पोस्ट के अनुसार कुछ नहीं कहेंगे। जब भी ये बोलेंगे कहेंगे कि पोस्ट कोड 3321 में एज लिमिट इतनी है, इतने पद हैं, ऐसे करके इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो हम देखते हैं कि कौन-कौन से पद के लिए ये विज्ञप्ति जारी हुई है। तो पहले नंबर पे जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर अ, ये हिंदी के फीमेल के लिए है। इनकी जो टोटल सीट है वो 551 है हिंदी फीमेल। जनरल कैटेगरी के लिए 310, SC/ST के लिए, ओबीसी के लिए 91, SC के लिए 39 और ST के लिए 85। बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए कोई नहीं है कोटे में है, ना ही स्पोर्ट में ही कोई पद है। ऐसे ही ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर मेल का भी है। इसमें टोटल आप देखेंगे तो हम जल्दी से देखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ी हो जाएगी, थोड़ा सा बोरियत महसूस होगी। तो टोटल जो मेल हिंदी का जो रिक्तियां हैं वो 556 है। इस तरह से आप देखेंगे तो हिंदी का ले देके टोटल जो बन रहा है वो 1107 टोटल पोस्ट है हिंदी का, मेल फीमेल लेके 1107। ऐसे ही इन्होंने दूसरा जो पद लिया है वो है नेचुरल साइंस। तो नेचुरल साइंस में टोटल पोस्ट है 1040 यानी 1040। इसी में ही नेचुरल साइंस फीमेल में अगर आप देखें तो टोटल जो इनका पद बन रहा है 824। आगे मैथ फीमेल, इनका टोटल पोस्ट है 1167। मैथ मेल, इनका टोटल पोस्ट है 998। सोशल साइंस को हम देख लेते हैं। सोशल साइंस में टोटल पोस्ट है मेल के लिए 469। सोशल साइंस में फीमेल देख लेते हैं, ये टोटल पोस्ट है इनकी 662। एक बंगाली मेल के लिए है, ये भी है, इनके लिए एक पद जो है सृजित किया गया है, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। टोटल सीट है इनकी 434। असिस्टेंट नर्स के लिए है 74। ऐसे ही आगे हम बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे तो हमने देख रखा है नर्सरी जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट यानी एलडीसी के लिए है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के लिए। इनकी जो टोटल सीट है वो 278 है।
काउंसलर के कुछ पोस्ट हैं, ये है 50 पद है काउंसलर के लिए। हेड क्लर्क भी है इसमें, इसकी 12 पद हैं। ठीक, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी है, 120 पद हैं। और पटवारी का ये पोस्ट भी इन्होंने क्रिएट किया है, तो 10 पोस्ट है। तो इस तरह से आपने देख रखा कि डेट क्या है और पोस्ट क्या है, कौन कौन से पद हैं। ठीक है, तो इसके आगे हम देख लेते हैं एज रिलैक्सेशन और भी जो फॉर्म संबंधी दिशा निर्देश उसको देख लेते हैं जल्दी से, आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने लिख रखा है दी डिटेल्स रिगार्डिंग नेम ऑफ पोस्ट, पोस्ट कोड, नंबर ऑफ वैकेंसीज, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, पे स्केल, एज लिमिट, ईटीसी एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स प्रोवाइड बाय द अंडर डिपार्टमेंट आर एज अंडर। तो वो सब कुछ डिपार्टमेंट के अंदर है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है कि क्या क्या हमको रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है एक तरह से अगर आप बीए ऑनर्स में हैं या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या मील में हैं तो आपके लिए 45% ग्रेजुएशन में मार्क अनिवार्य है। इसके साथ या डिग्री हो या कुछ भी हो, जो भी इक्विवेलेंट हो सकता है वो आपके लिए मेंशन है और वो मैंडेटरी है, यानी कंपलसरी है। इसके साथ साथ कोई किसी यूनिवर्सिटी से आप बीए किए हुए उसमें भी ये 45% मार्क को इन्होंने एग्रीगेट एग्रीगेट की बात है, ईच नहीं किया गया है कि किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर नहीं मांगा है, बल्कि एग्रीगेट आपका 45 होना चाहिए। फॉर अपॉइंटमेंट एज हिंदी टीचर ओनली, ओनली टीचर जो लिटरे हिंदी टीचर के लिए इन्होंने और भी कुछ लिख रखा है। ये रखा है कि साहित्य रत्न आप हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से अगर आपने कोई कुछ किया है, कोई डिग्री ली है, तो उसको भी इन्होंने कहा है कि 45% उसमें होना चाहिए और हिंदी के टीचर के रूप में वो लोग स्वीकार करेंगे। आगे आगे इस पेज को बढ़ाते हैं। ये जो है कॉमन इसेंशियल जो रिक्वायरमेंट है उसको इन्होंने मेंशन कर रखा है। आगे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको मेंशन किया है। इन्होंने कहा है कि आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना ही चाहिए। ठीक, इसके साथ आपको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, वो कंपलसरी है, स्टार लगाया हुआ गया है जो नॉलेज ऑफ हिंदी इज इसेंशियल। कारण है कि चूंकि हिंदी बेल्ट में दिल्ली पड़ता है तो इसलिए हिंदी की आवश्यक उन्होंने माना है। और हिंदी किसको ये लोग हिंदी मान रहे हैं इसको भी इन्होंने मेंशन कर रखा है। यदि आप कक्षा 6, 7, 8 में हिंदी पढ़ रखा है तो ये माना जाएगा कि आपको हिंदी का नॉलेज है, वो इसेंशियल आप जो क्वालिफिकेशन वो एक तरह से है आप में। इसके बाद शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड फ्रॉम सीबीएसई। सीबीएसई के द्वारा जो सीटेड की परीक्षा कराई गई थी तो उसमें आपको सीटेड क्वालिफाई होना अनिवार्य है। ठीक है, ये 3 बातें हो गई है ना। यहाँ पे ये चौथी आप देख लें कि शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड सीबीएसई। इसके साथ साथ अगर यदि आप देखें तो आगे हम बढ़ते हैं। इन्होंने ये भी कह रखा है द कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज द सब्जेक्ट कंसर्न एज मेंशन इन द आरआर फॉर एट लीस्ट 2 ईयर। जिस भी कंसर्न सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं कम से कम ग्रेजुएशन में आपका 2 साल वो होना चाहिए। द इलेक्टिव वर्ड में आल्सो इंक्लूड मेन सब्जेक्ट एज प्रैक्टिसाइज्ड इट डिफरेंट यूनिवर्सिटी। आगे बढ़ते हैं, इसी पेज को आगे बढ़ाते हैं। कुछ पेज हमारे काम के हैं, बाकी ये 22 पेज का नोटिफिकेशन है, सारे नहीं पढ़ा जा सकता। जो हमारे काम की डेटाज हैं, जो हमारे काम के जो इसेंशियल चीजें हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, बाकी को हम स्किप करेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे एक्सपीरियंस में इन्होंने नील कर रखा है, यानी डिजायरेबल कोई हो उसको इन्होंने नील किया, इसेंशियल कोई ये भी नील कर दिया है, और जो भी डिजायरेबल है उसको भी नील कर दिया है। ये पे स्केल है 9300 से लेकर के इनका ग्रेड पे 4600 का ग्रेड पे है। और जो कैटेगरी नॉन गजेटेड है और बी ग्रुप की ये नौकरी है। तो बी ग्रुप की नौकरी नॉन गजेटेड जो ग्रेड पे है 4600 है, और जो आपकी तनख्वाह होगी जो स्केल बनेगा वो 9300 है। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे काम का है वो है कि हमारा एज लिमिट क्या है। ये बड़ी चिंता वाली बात है कि भाई टीजीटी के लिए
दिल्ली ने एज क्या रखा है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है एज लिमिट होना चाहिए बिलो 32 ईयर बेलो होना चाहिए, 32 साल से नीचे आपका एज होना चाहिए। और इसके साथ कुछ कंडीशन है कि पैरा 7 के अनुसार एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इन्होंने ये लिख रखा है ना यहाँ पे कि एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन एज पर द टेबल एट पैरा 7। तो इनका जो पैरा 7 अभी आगे मिलेगा, तो उसके अनुसार इन्होंने कुछ जगहों पर एज रिलैक्सेशन दे रखा है, ठीक। और उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर भी हैं, उसमें SC ST है, उसमें शेड्यूल ट्राइब है, उन्हें OBC है। तो इनको कुछ जो है रिलैक्सेशन दिया है एज में। आगे बढ़ते हैं, हमारे काम की जो चीजें हैं वो क्या है। यहाँ पे इन्होंने जो हिंदी को लेकर के कह रखा है कि हिंदी किस लेवल तक वो समझ रहे हैं कि इसेंशियल है। तो इन्होंने स्टार लगा के रखा है कि इफ अ कैंडिडेट हैज स्टडीज इन हिंदी एज अ सब्जेक्ट अप टू 8 क्लास और एनी क्लास एबव 8th लेवल ही सी में कंसिडर्ड एज हैविंग नॉलेज ऑफ हिंदी। यदि आपने कक्षा 8 तक पढ़ रखा है या उससे आगे तक के लेवल में पढ़ रखा है हिंदी, तो आपको कंसिडर किया जाएगा कि आपको हिंदी का नॉलेज है। इसके साथ साथ ये हिंदी किस 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 सब्जेक्ट में इन्होंने मेंशन कर रखा है उसको भी आप देख लें यहाँ पे, ठीक। सॉरी, हम आगे बढ़ते हैं। आगे इन्होंने जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन रखा है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हिंदी मेल के लिए। तो आपका BA होना चाहिए, एक तरह से 45% होना चाहिए, है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे 45% होना चाहिए। इलेक्टिव या सेलेक्टिव जो भी सब्जेक्ट है आपका, या डिग्री आप जिन्होंने जिसमें लिया है, इसके साथ साथ आपने किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से 45% एग्रीगेट लिया है तो भी होना चाहिए। जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन ऊपर थी वही क्वालिफिकेशन एक तरह से हिंदी के लिए भी है। और हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए इस तरह से क्वालिफिकेशन बताते रहेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए एक बार आप सरसरी निगाह से आप लोग भी देख लीजिएगा, यदि आपका सब्जेक्ट है तो। मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, यानी कि इसे मैं नीचे ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा हूँ। आप यदि आपका सब्जेक्ट हो तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। हिंदी वालों के लिए ये है कि ये भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये ना 45% रत्न में भी है जो कि ऊपर पढ़ा गया था, उन्होंने अलग से लिख रखा था। और 45% मार्क होना ही चाहिए, तो वो भी लिख रखा है। और आपको होना क्या चाहिए, आपको डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन की, नॉलेज होना चाहिए हिंदी का इसेंशियल, और सीटेट होना चाहिए। इसके साथ साथ बाकी जो चीज़ें थी ऊपर का मैं बताया था वो कंपलसरी हैं। इसके बाद पोस्ट कोड नेचुरल साइंस के लिए ये जो था ये दोनों हिंदी के लिए था, एक मेल के लिए है और है ना, हिंदी मेल टीचर के लिए है, और आगे नेचुरल साइंस के लिए भी रख रखा है। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि पोस्ट कोड 3521 नेचुरल साइंस मेल के लिए, इनके लिए भी कुछ भी अर्हताएं हैं जो वो देख सकते हैं, है ना। ये 4-5 चीजें हैं, आप वीडियो पॉज करिएगा देख लीजिए। यहाँ भी सीटेड भी मेंशन कर रखा है, वो कंपलसरी है, और हिंदी वर्किंग नॉलेज हिंदी होनी चाहिए इसमें भी। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो इनकी भी जो एज लिमिट है एक तरह से यहाँ भी 32 साल एज लिमिट मांगा है। हम हिंदी में भी एक बार आपको दिखा दें कि एज लिमिट क्या है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदी फीमेल के लिए है। यहाँ पर भी हैविंग जो हिंदी के लिए भी बताया था वो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में वो चीज़ें यहाँ पर भी लागू होती हैं। 45% उनके लिए भी मान्य है। यूनिवर्सिटी से आपकी डिग्री होनी चाहिए, है ना, या उसके इक्विवेलेंट डिग्री होनी चाहिए, या आपने सर्टिफिकेट ले रखा है, डिप्लोमा ले रखा है तो वो भी होना चाहिए, लेकिन 45% होना कंपलसरी है। इसके साथ साथ अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर, ठीक है, ये आपका महिलाओं के लिए भी जी हिंदी में भी 2 साल का आपका डिग्री में जो डिग्री ली हुए हैं या कंसर्न सब्जेक्ट में आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी लास्ट
या 2 साल का होना चाहिए, हिंदी मतलब 2 साल होनी चाहिए, है ना? इसके साथ-साथ हम आगे बढ़ें तो हमने नेचुरल साइंस तक हम गए थे। तो हम वहाँ पे चलते हैं। एज लिमिट एक बार देखना था, आप यहाँ देख सकते हैं कि हिंदी में भी एज लिमिट 32 साल से नीचे रखी गई है, यानी उससे आप एक्सटेंड न करें, 32 साल से ऊपर न रहें। ये मेल फीमेल दोनों के लिए कंपल्सरी है। यहाँ पे देख लें, हिंदी फीमेल और इनका जो है एज लिमिट क्या रखा है, 32 साल। ऐसे ही आप हिंदी मेल एज लिमिट क्या इन्होंने रख रखा है यहाँ पे, ये है ना, 32 साल। फिर हम ऐसे ही नेचुरल साइंस को हमने देखा था, मेल फीमेल दोनों में 32 साल रखा है, सीटेट अनिवार्य है और हिंदी अनिवार्य है। जो कंपलसरी हिंदी है वो अनिवार्य है कि आपको आनी ही चाहिए, कक्षा 8 तक पास हो या पढ़े हैं या उससे ऊपर तक पढ़े हैं। फिर ऐसे ही और भी एक पोस्ट कोड है, मैथ के लिए भी यही स्थिति है। आप मैथ में देखना चाहें तो मैथ में भी सीटेट चाहिए, हिंदी चाहिए और इसके साथ-साथ जो है डिग्री हो या डिप्लोमा और ट्रेनिंग मतलब बीएड होना चाहिए। कुल मिला के इतना, ऐसे हिंदी में भी है, नेचुरल साइंस में भी है। और इनकी भी जो एज लिमिट है आप देख सकते हैं, इनकी भी एज लिमिट जो है मैथ वालों की भी 32 साल रखा है। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद आप देखना चाहें मैथ मेल है तो सेम चीज़ें जैसे मैथ उसमें यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 45% क्वालिफाई होना चाहिए मैथ के लिए, बिलोंग सीटेड होना चाहिए और लास्ट ईयर में 2 साल इनका ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और आप देखेंगे कि ये जो एज लिमिट है इनका भी 32 साल है, मैथ वालों का भी। और आगे बढ़ते हैं तो आप आगे जब बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ गया सोशल साइंस। सोशल साइंस मेल में आप देखेंगे तो चीज़ें सेम वही है, ग्रेजुएशन में 45% होना चाहिए, है ना, डिप्लोमा आपका होना चाहिए या बीएड होना चाहिए और हिंदी कंपलसरी है, स्टार लगाया हुआ है। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेड और सीबीएसई वही बात है जो ऊपर हमने दोहराया है। और 2 साल आपका डिग्री होनी चाहिए, डिग्री में जिस कंसर्न सब्जेक्ट में आप भर रहे हैं उसमें 2 साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए। एक्सपीरियंस कोई कुछ नहीं मांगा है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कुछ नहीं है। एज लिमिट भी सोशल साइंस में भी 32 साल है। आगे बढ़ते हैं हम। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में सोशल साइंस फीमेल में भी वही कंडीशन है जो इनके मेल वाले एडवर्टीजमेंट में है। सेम चीज़ें हैं, हम आगे बढ़ते हैं इसको छोड़ करके, है ना। इनका भी एज लिमिट अगर देखना चाहें तो 32 साल से नीचे है और बाकी पैरा 7 के तहत रिलैक्सेशन देंगे। ऐसे ही आप देखें तो बंगाली के लिए भी वही चीज़ें सेम, 45% कंसर्न सब्जेक्ट में आपका 45% होना चाहिए और किसी यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, डिप्लोमा है तो या डिग्री है तो वो इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, मेंशन किया गया है। इसके साथ-साथ नॉलेज ऑफ हिंदी होना चाहिए, सीटेट होना चाहिए, 2 साल वही जो ऊपर हमने दोहराया है कि 2 साल ग्रेजुएशन में होना चाहिए और बीएड होना चाहिए, है ना। डिप्लोमा या डिग्री टीचिंग में होना चाहिए। 32 साल इनकी भी एज रखी गई है। फिर पोस्ट कोड आता है हमारा असिस्टेंट टीचर। इनके लिए जो है इनकी जो एज लिमिट है 30 साल, नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। तो सामान्य जो एज होना चाहिए, एज लिमिट है यहाँ पे असिस्टेंट टीचर के लिए 30 साल इन्होंने एज रखा है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, है ना, एज लिमिट एक बार आपको हाईलाइट कर दो, ये है असिस्टेंट टीचर के लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 30 साल का है। 30 साल से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा लेकिन पैरा 7 के तहत 30 साल इनकी उम्र रखी गई है सामान्य, मतलब जनरल कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं तो नॉट एक्सीड 30 ईयर, 30 साल के ऊपर आप न गए हो तो फॉर्म भर सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो हमारे काम की जो चीज़ें हैं, इसी तरह से प्राइमरी टीचर के लिए भी कुछ चीज़ें हैं। एक में जो हमने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा था उसमें 27 साल उम्र रखी गई है। इसी में है वो कौन सा सब्जेक्ट है या कौन सा पद है, यहाँ पर ये है पटवारी। तो आप यहाँ पे आएंगे जब पटवारी के पद के लिए भरना चाहेंगे तो यहाँ पे जो एज लिमिट है वो एज लिमिट है
आपका 21 से लेके 27 तक। तो यहाँ लिख रखा है कि पैरा 7 के तहत आपको छूट दिया जाएगा। बाकी हम चलते हैं हमारे काम की जो चीज़ें हैं, फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें चाहिए वहाँ पर, है ना। तो आप ये नीचे लिख रखा है कि हमारे काम की जो चीज़ें हैं यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्म भरते वक्त जो काम पड़ेगा ये इन्होंने लिख रखा है कि कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन, केवल ऑनलाइन अप्लाई करना है। नो अदर मोड ऑफ एप्लीकेशन शैल बी एक्सेप्ट, कोई और मोड से नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। इंस्ट्रक्शन फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन विच आर अवेलेबल एट, आपको जाना कहाँ है, DSS http://DSSBonline.nic.in पर आपको जाना है। व्हेन कैंडिडेट लॉग इन फिलिंग अप एप्लीकेशन बिफोर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट कंसर्न, तो आपको पोस्ट को फॉर्म भरने से पहले पोस्ट को कंसर्न करना है। इसके बाद इनका कुल मिला करके जो इनका एक पोर्टल है ORS, जब जिसको आप टैप करेंगे और वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज खुलकर आएगा। तो उस पर लिखा होगा AORS या OARS, हाँ OARS लिखा है, तो उस पर जैसे PGT का फॉर्म भरे उसी तरह वो भी फॉर्म भरा जाएगा। और हमारे काम की बातें क्या है, हमारे काम की बातें ये हैं कि जो एग्जामिनेशन होगा वो NCR इंटायर दिल्ली और NCR में ही होगा, ठीक है। कोई भी क्लेम होगा तो जुडिशरी के अंतर्गत आएगा, हाई कोर्ट के आप कोई भी रीट करना चाहेंगे अगेंस्ट DSSB के, तो वो उसकी जुडिक्शन जो एरिया है वो है दिल्ली हाई कोर्ट। हाँ, इसके साथ साथ और क्या हमको हमारे काम की चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है। आप फॉर्म भरते समय अपने आधार को या कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ कार्ड है उसको आप ले जा सकते हैं। आगे और वही कार्ड आपको लेकर जाना भी है वहाँ पर एग्जाम के समय, जब एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो कार्ड को लेके जाना होगा। इसके साथ साथ आप देखना चाहें तो फी का मोड क्या है या फी कितनी है, तो फी जो है फीस को लेकर के थोड़ा सा है कि 100 रुपये का इन्होंने नॉमिनल फीस रख रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि फी है 100 ओनली, ठीक। और वुमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं यानी SC, जो शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं ST, PWD, एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेइंग एप्लीकेशन फी, है ना। वो इस एग्जामिनेशन फी से इनको छूट दे दी है इन्होंने। किसको किसको, शेड्यूल महिला को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, फिजिकली PWD को, PWD क्या है इनका मैं नहीं बता सकता, फिजिकली हैंडीकैप तो नहीं है, शायद हो सकता हो। एक्स सर्विसमैन को भी इन्होंने इस जो फी है उससे एग्जम्प्टेड रखा है, उससे छूट दे रखा है। इसके साथ साथ हम आगे चलते हैं। आगे जो हमारे काम की चीजें हैं, मोड ऑफ सिलेक्शन, वो मोड ऑफ सिलेक्शन है 1 टायर 2 टायर एग्जामिनेशन। ये दो तरह के एग्जाम कराएंगे, मतलब एक ही पेपर में हो सकता है कि एक ही पेपर में 1 टीयर 2 टीयर कर दें, या हो सकता है किसी पद के लिए किसी डिजिग्नेशन के लिए स्किल की जरूरत हो या टाइपिंग की जरूरत हो, तो हो सकता है उसके लिए टीयर 2 करा लें, नहीं तो टीयर 1 टीयर 2 करके इनका रहेगा, यानी पेपर फर्स्ट पेपर सेकेंड। आगे बढ़ते हैं हम। आगे आप बढ़ेंगे तो मिलेगा हमको एग्जामिनेशन से संबंधित जो इनकी स्कीम है वो है। तो ये कह रहे हैं कि एग्जामिनेशन क्वेश्चन विल बी बिलोंगिंग हिंदी इंग्लिश, मतलब एग्जाम जो भी हमारा पेपर होगा और वो हिंदी और अंग्रेजी में बिलोंगिंग होगा, मतलब दोनों में रहेगा, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर। आपके लैंग्वेज पेपर का कोई पेपर होगा तो उसको छोड़ दिया जाएगा, बाकी जो भी पेपर होगा वो जो है हिंदी इंग्लिश में उपलब्ध रहेगा, वो चाहे साइंस का हो, वो चाहे मैथ का हो, है ना, या सोशल साइंस का हो, तो अंग्रेजी हिंदी में दोनों में आपको वो प्रोवाइड करेगा DSSB। इसके साथ साथ आगे जो हमको हमारे काम की जो चीज़ें हैं
वो चीज़ें हैं। इसके साथ साथ इसमें सिलेबस भी मेंशन किया हुआ है टीयर 1 टीयर 2 के लिए। सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है। सेक्शन ए में यानी पेपर 1 में क्या होगा, वो जनरल अवेयरनेस होगा। ठीक, पेपर 1 में जनरल अवेयरनेस होगा। आ, इसके साथ साथ किस किस जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पढ़ना है, वो है जनरल अवेयरनेस ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक, इन्वायरमेंट से क्वेश्चन रहेगा। एप्लीकेबल, जो भी सोसाइटी से हमारे जो भी इन्वायरमेंट है, सोसाइटी से बिलोंग करते क्वेश्चन उस टाइप में रहेंगे। और इसके साथ साथ जो है हमारा टेस्ट ऑफ नॉलेज होगा करंट अफेयर इवेंट का। और इसके साथ साथ क्या है, टेस्ट विल बी आल्सो इंक्लूडेड रिलेटेड हिस्ट्री। ठीक, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, संविधान से, स्पोर्ट से, आर्ट से, है ना, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, एवरीडे साइंस से, साइंटिफिक हमारे अप्रोच से, नेशनल इंटरनेशनल जो खबरें हैं उससे, या संस्थान है सॉरी, नेशनल इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। और इसके साथ साथ क्या है, फिर दूसरा जो है इनका सेगमेंट है जनरल अवेयरनेस के बाद फिर हमारा जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग जो है हम उससे क्वेश्चन होगा। तो ये कुछ रीजनिंग संबंधी है, क्या क्या है चीजें सिलेबस में रखा गया है रीजनिंग के। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना, विजुअलाइजेशन है, स्पेस विजुअलाइजेशन है। इसके साथ साथ एनालिसिस करना है, जजमेंट से क्वेश्चन रहेगा, डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन रहेगा, विजुअल मेमोरी से रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अरिथमेटिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अरिथमेटिकल नंबर ऑफ सीरीज। इतने से इनका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होगा। अरे जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग से क्वेश्चन होगा। फिर तीसरा इन्होंने जनरल सेक्शन ए में रखा है अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल, मतलब गणित होगी, अंक गणितीय जो ज्ञान है उससे संबंधित है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम से भी है। इसके साथ साथ डेसिमल है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, फ्रैक्शन है, एलसीएम है, एचसीएल है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, परसेंटेज है, एवरेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डिस्काउंट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, मेंसुरेशन है, टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, टेबल एंड ग्राफ है। इतने से गणित से क्वेश्चन बनने वाला है। हिंदी की जो कॉम्पिटेंसी है, दक्षता है, ये कुल मिला के कॉम्प्रिहेंशन टाइप में है। हिंदी लैंग्वेज रहेगी, भाषा और कॉम्प्रिहेंसिव दोनों से क्वेश्चन बनेगा हिंदी में। वो टेस्ट आपका क्या होगा, वो आपके समझ और कॉम्प्रिहेंशन पे रहेगा, द हिंदी लैंग्वेज। इन एडिशनल इन इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन ऑन द वोकाबुलरी, मतलब एक तो शब्दकोश से रहेगा, ग्रामर से रहेगा, सेंटेंस से मतलब वाक्य से के स्ट्रक्चर से रहेगा, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। इसके साथ साथ करेक्ट यूजेज ईटीसी वुड आल्सो कवर्ड होगा। इन चीजों से क्वेश्चन बनेगा, मतलब वोकाबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ सिनोनिम, एंटोनिम्स और करेक्ट यूजेज से क्वेश्चन रहेंगे। अंग्रेजी में भी ये इसी तरह के कुछ हैं जो जो सेम हिंदी में वही चीजें अंग्रेजी में। तो यहाँ पे भी टेस्टिंग जो होगी आपकी कम्प्रिहेंसिव टाइप टेस्टिंग होगी, आपके समझ की परीक्षा होगी अंग्रेजी में भी। तो इंग्लिश लैंग्वेज इन एडिशनल टू दिस क्वेश्चन ऑन द वोकाबुलरी, यहाँ पे देखिए वोकाबुलरी है, अंग्रेजी का शब्दकोश होगा, ग्रामर होगा इनका, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, सेम चीजें, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स एंड इट करेक्ट यूजेज ईटीसी वुड बी आल्सो कवर्ड। तो जो हिंदी और अंग्रेजी की जो भाषाई दक्षता की परीक्षा है वो लगभग सेम है, अंतर भाषा का है। अर्थमेटिक आपने देख लिया, इसके साथ साथ रीजनिंग आपने देखा और जनरल अवेयरनेस। कुल 5 सेक्शन से, मतलब 5 जो सेक्शन ए है 5 भागों में बांटा है तोड़ के, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, गणित यानी मैथ, हिंदी, अंग्रेजी, लैंग्वेज, इन 5 चीजों से इन्होंने सेक्शन ए को बनाया है। और सेक्शन बी यानी हमारे जो टेस्ट होगा वो सेक्शन बी का जो होगा, यानी वो हमारे सब्जेक्ट से होगा। तो ये रहा हमारा सिलेबस।
और आगे हम बढ़ते हैं और क्या हमारे काम की चीजें इस नोटिफिकेशन में है। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि इसके साथ साथ टीयर 2 जो जनरल एग्जामिनेशन होगा, है ना, उसका सिलेबस, अच्छा ये तो टेक्निकल है। इसके साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, खैर वो इंडिया को, ये हमसे कोई मतलब नहीं, हम लोग सभी लोग इंडिया के ही हैं। और कह रहा है कि एज, एक्सपीरियंस और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन संबंधी बातें हैं वो वहीं तक स्वीकार की जाएगी जहां तक इनका लास्ट डेट है, यानी 24 जून के मध्य रात्रि तक को ही वो लोग वरीयता में रखेंगे। बाकी अगर कोई चीज आप डिग्री या अपने पासिंग ईयर को लेकर के आ रहे हैं बाद के डेट में, तो वो मेंशन नहीं किया जाएगा। रिजर्वेशन बेनिफिट्स हैं, ये आप लोग पॉज करके अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिएगा। इसके साथ साथ एज रिलैक्सेशन पैरा 7 जो उन्होंने कह रखा है, हर सब्जेक्ट के साथ साथ जोड़ रखा है कि 32 साल से ऊपर आपकी एज नहीं होनी चाहिए, बशर्ते पैरा 7 को छोड़ के। तो पैरा 7 इनका यही है। SC ST को ये लोग 5 साल की छूट दे रहे हैं, ठीक। OBC को 3 साल की छूट दे रखा है। PWD को मतलब PH को 10 साल, और PWD SC ST में भी है तो उनको 15 साल की छूटें हैं, और 13 साल की छूट PWD OBC में। मतलब PH भी है, या PWD का अर्थ मुझे उतना नहीं पता है, शायद PS कैटेगरी से ही होगा, तो रिजर्वेशन उन्हीं कैटेगरी से मिलता है। तो आपने देख रखा है कि यहाँ पे SC ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWD को 10 साल, PWD SC ST है तो 15 साल, और PWD OBC है तो 13 साल उसको छूट दे रखे हैं। आगे हम बढ़ते हैं और भी हमारे काम की जो चीजें हैं इस नोटिफिकेशन संबंधी उसको हम देख लें। यहाँ पे कुछ बातें जो जनरल इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट के लिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक। तो जनरल इंस्ट्रक्शन के लिए आपको चाहिए एक तरह से क्या है कि इन्होंने पहले कर रखा है कि जी वैकेंसी एडवर्टीजमेंट और प्रोविजनल, पूरी जो वैकेंसी है वो प्रोविजनल है, कोई फिक्स नहीं है ना, परमानेंट नहीं है। दूसरी बात है कि इसको घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो इस वैकेंसी को इंक्रीज किया जा सकता है, डिक्रीज किया जा सकता है, के इन केस द नंबर ऑफ वैकेंसीज। फिर आगे इन्होंने कर रखा है कि DSSB रिजर्व द राइट, DSSB क्या करती है, वो अपना अधिकार रखती है किसके लिए, कैंसिल और मॉडिफाई करने के लिए, मतलब स्थगन के लिए और उसमें परिवर्तन के लिए। एडवर्टीजमेंट में कोई परिवर्तन या स्थगन करना होगा, किसी भी पार्ट में करना होगा, है ना, किसी स्टेज में करना होगा, तो ये क्या करेगा, वो अपना अधिकार रखता है इसमें मॉडिफिकेशन करने के लिए, कैंसिलेशन करने के लिए, है ना। तो ये वैकेंसी भी एक तरह से क्या है, प्रोविजनल है, ठीक। इसमें परिवर्तन हो सकता है, घटाया बढ़ाया जा सकता है, इसको कैंसिल किया जा सकता है, और इसको आ, आगे शिफ्ट किया जा सकता है। फिर आगे की क्या हमारे काम की बातें हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है कि बोर्ड रिजर्व टू राइट, ये तो हो गया। द बोर्ड सर्विस राइट टू कैंसिल एनी सेंटर, हाँ। तो इन्होंने ये भी कह रखा है कि बोर्ड ये भी राइट रखता है कि सेंटर को, किसी भी सेंटर को परीक्षा के समय कैंसिल कर सकता है, और उस सेंटर को दूसरे सेंटर में परिवर्तित कर सकता है ना। यहाँ पे क्या रखा है कि द राइट टू कैंसिल एनी सेंटर ऑफ एग्जाम एंड आस्क द कैंडिडेट ऑफ द सेंटर टू अपीयर अनदर सेंटर। और वो आपकी परीक्षा से पहले ये सब होगा, परीक्षा के दिन नहीं हो सकता है। तो परीक्षा के पहले वो किसी सेंटर को परिवर्तित कर सकता है, किसी परीक्षार्थी को पहले, मान लीजिए एक सप्ताह पहले ये मिल गया हो कि आपको नरेला जाना है, बाद में पता चला कि कह दिया भाई साहब नरेला नहीं, नोएडा सेक्टर 2 में जाना है या सेक्टर 62 में जाना है, तो वो काम, वो भी अधिकार रखता है DSSB उसमें परिवर्तन करने का। The board also reserve the right to direct candidate of any center to some other center to ask the no request for change in date, time, center of exam will be accepted under any circumstances। आगे बढ़ते हैं।
इसके साथ साथ वही बातें हैं कि जो आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो सब कुछ एप्लीकेशन सबमिशन से पहले का माना जाएगा, बाद का नहीं। तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस और भी जो एलिजिबिलिटी है वो एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिशन से पहले की मानी जाएगी, इससे बाद की नहीं मानी जाएगी। इसके साथ साथ क्या है, आगे हम बढ़ते हैं। हाँ, कुछ बातें इन्होंने कह रखा है कि यहाँ पे कि एग्जाम के समय पे आपको कोई भी ऐसी चीजें जो उनके अनुसार यूजुअल नहीं होगी वहाँ पे परीक्षा में, या वो एक तरह से अपराध होगा, तो उसको इन्होंने मना कर रखा है। जैसे इन्होंने कह रखा है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यूज ऑफ कैलकुलेटर, लैपटॉप, पाम टैब, अदर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट, मोबाइल, सेल फोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक वॉचेज एंड एनी मेटेलिक आइटम ईटीसी इज आर नॉट अलाउड। जी, ये जितनी भी चीजें हैं, पैमटॉप, लैपटॉप, जो भी मेटेलिक, मोबाइल, सेलफोन, पेजर, इलेक्ट्रॉनिक, घड़ी, जो भी हैं वो वहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर पे कोई अलाउ नहीं है। इन केस एनी कैंडिडेट इज कट आर फाउंड, यानी कैच, यदि कोई कैंडिडेट पाया जाता है या पकड़ा जाता है, टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी गजेट instrument, he would be debarred from the examination and यदि किसी कैंडिडेट को, अभ्यर्थी को पकड़ा जाता है या पाया जाता है इन सब चीज़ों में संलिप्त, इनकी संलिप्तता इसमें पाई जाती है, पेजर में, लैपटॉप में या कुछ भी चीज़ों में ऐसे जो वैधानिक ना हो उनके अनुसार, तो उनको कैंडिडेट को डिबार किया जा सकता है, किया जाएगा। उसके साथ साथ उस अभ्यर्थी के खिलाफ लीगल प्रोसीडिंग शैल आल्सो बी इनिशिएटेड अगेंस्ट द कैंडिडेट। तो कैंडिडेट के खिलाफ या विरुद्ध जो भी लीगल प्रोसीडिंग हो सकती है वो किया जाएगा और उनको डिबार किया जा सकता है डीएसएसबी के एग्जाम से। इसके साथ साथ इन्होंने और भी मेंशन कर रखा है कि द कैंडिडेट आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलोइंग ड्रेस कोड व्हाइल अपीयरिंग फॉर डीएसएसबी एग्जाम। यदि आप डीएसएसबी एग्जाम को में अपीयर होने जा रहे हैं या प्रस्तुत होने जा रहे हैं, तो क्या क्या चीजें हैं जो आपको ड्रेस कोड में पहनना है। तो पहली बात यह है कि आपको लाइट क्लॉथ पहनना है, हाफ कपड़ा पहनना है, हैविंग बटन आपके पास नहीं होनी चाहिए, कोई बहुत बटन नहीं है, हैविंग बिग बटन नहीं होनी चाहिए, छोटे बटन होने चाहिए। और इसके साथ साथ सलवार और ट्राउजर आप पहन सकते हैं। इसके साथ साथ क्या लेना है, स्लीपर, आपको सलवार भी शायद नहीं पहनना और ट्राउजर भी नहीं पहनना है। इसके साथ साथ स्लीपर सैंडल विथ लो हिल, आपके पास स्लीपर पहनना है, सैंडल भी अगर पहनना है तो लो हिल का पहनना है। शूज आर नॉट अलाउड, तो जूता यहाँ पे नॉट अलाउड है, ठीक। तो इतनी बातें यदि आप प्रस्तुत होना, जब भी एग्जाम, आप एक तरह से हमारा प्रवक्ता का भी एग्जाम होने वाला है तो यही संस्थान करा रही है, तो ये चीजें ध्यान से आप लोग सुन लें कि ये शर्तें वहां पर भी लागू हैं। आगे हम बढ़ते हैं। कैंडिडेट आर एडवाइज टू नॉट ब्रिंग अबव गजेट एग्जामिनेशन, जो बातें ऊपर हैं उसी को फिर उन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है। ये दूसरी बात बोल रहा है कि इन केस देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी अमंग द इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी वर्जन ऑफ एडवर्टीजमेंट और इंफॉर्मेशन, द इंग्लिश वर्जन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। तो हिंदी, उर्दू और पंजाबी में यदि कोई दिक्कतें हो रही हैं उस वर्जन में या कोई सूचना में दिक्कत हो रही है, तो ये कह रखा है कि भाई साहब वो हमारा इंग्लिश वाला जो वर्जन है वही मान्य होगा और बाकी नहीं। आगे बढ़ते हैं और आपके काम की जो इस एडवर्टीजमेंट में काम लायक चीजें हैं उसे देखते हैं। ये कुल 13 पेज तक जो है आपके इंफॉर्मेशन आपसे संबंधित बातें थी। इससे आगे जो एनेक्जर आप एक देख रहे हैं ये ऑफिस मेमोरेंडम है, तो जिन लोगों को ध्यान दिलाना है उनको ही भेजा गया है कहाँ कहाँ भेजना है। ये एडवर्टीजमेंट और जगह जगह जहाँ पे जाना है उनके साइन है, उनके ऑफिस में भेजी गई हैं। तो ये हमारे काम की चीज़ें नहीं है, हमारे काम की चीज़ें जितनी थी आपको मेंशन कर रखा है
बता दिया है। इससे ज़्यादा सूचनाएं नहीं है, कुल 22 पेज का है, आपके सामने देख रहे हैं, इसे हमने बढ़ा रखा है। एक बात और कहनी है इसमें कि यदि आप 2 सब्जेक्ट में इस पद को भरना चाहें तो आप भर सकते हैं, लेकिन इसके साथ-साथ ये भी कह रखा है इस भर्ती में कि हो सकता है कि आपने 2 पद में फॉर्म भरा है, लेकिन सेम डे को ही वो दोनों पेपर हो जाए। भरने को आप भर सकते हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी आपकी है, वो डीएसएसबी की जिम्मेदारी नहीं है। एक इसके साथ-साथ और एक बात और यहाँ पे कह रखे हैं कि नेगेटिव मार्किंग, तो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग will be applicable and deduction of 0.25 mark will be made for each wrong MCQ। मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उस पे 0.25 काट लिया जाएगा, यानी 1/4 हिस्सा आपका काट लिया जाएगा, उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगले में आप सही करेंगे तो उसमें से वो कट हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी है कि क्वेश्चन क्या होंगे, कितने क्वेश्चन का होगा। तो एनेक्जर जो 5 है यहाँ पे, आप लोग जब प्रिंट आउट आप लोग चाहें तो इसे निकाल लीजिएगा सिलेबस के लिए। ये तमाम तरह के पोस्ट हैं, है ना। ये तो उन्होंने कह रखा है कि हमारा जो टोटल क्वेश्चन होगा वो 200 का होगा। सेक्शन 1 से में जो एमसीक्यू बनेगा, है ना, जनरल अवेयरनेस से भी क्या होगा, 20 क्वेश्चन होगा। 20 क्वेश्चन जनरल इंटेलिजेंसी यानी रीजनिंग से होगी, 20 अर्थमेटिक्स होगा, और 20 जो है हिंदी कॉम्पिटेंसी से होगा यानी हिंदी भाषा से होगा, और 20 जो है आपके लैंग्वेज से होगा, अंग्रेजी लैंग्वेज से होगा यानी इंग्लिश लैंग्वेज से होगा। टोटल जो फर्स्ट सेक्शन का हो, सेक्शन 1 जो होगा वो 100 मार्क का होगा, सभी से ईच मार्क 20। तो सभी जो इस सेक्शन का जो ABCD 1 2 3 4 5 है, 5 सेक्शन है, पांचों से 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, यानी सेक्शन ए जो होगा और सेक्शन ए का 5 भाग, सभी भाग से क्वेश्चन बनेंगे और 5-5 नंबर के 20-20 नंबर के रहेंगे। और सेक्शन बी भी जो आपका सब्जेक्ट होगा, ये भी एक तरह से क्या होगा, इसमें 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथोडोलॉजी को मेंशन कर रखा है, और आपका बाकी 80 जो होगा, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होगा और 20 क्वेश्चन बीएड और टीचिंग मेथोडोलॉजी से होगा। तो ये सभी पे लागू होता है, हिंदी पर भी लागू होगा, मैथ पर भी होगा, और भी जो चीजें हैं वो सब पर लागू होगा। तो वीडियो लंबी हो गई है, माफी चाहूंगा इसके लिए। ये था डीएसएसबी टीजीटी के लिए अलग अलग पदों के लिए जो वैकेंसी निकली है, उससे संबंधित जो है आपके डेट ऑफ नोटिफिकेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ फाइनल सबमिशन, इसके साथ जो एज लिमिट है वो, जो सारी विज्ञप्तियों में जो है कितनी सीटें हैं, अलग अलग मेल फीमेल के लिए जो चीज़ें हैं वो सीटें कितनी हैं, इन सभी के साथ साथ जनरल इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट के लिए क्या है या एस्पिरेंट के लिए क्या क्या है। सीटेट कंपलसरी है, 45% आपको चाहिए डिग्री में, 2 साल आपका सब्जेक्ट होना ही चाहिए ग्रेजुएशन में, 32 साल इन्होंने एज लिमिट कर रखा है ना। इससे ऊपर नहीं मांगा है, इससे ऊपर के उन्हीं लोगों को मेंशन किया है जो पैरा 7 के तहत आते हैं, SC ST OBC PH कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, इनको रखा है। तो ये कुल मिलाकर के इस नोटिफिकेशन का सार है, और आगे आपसे फिर मिलेंगे किसी नए सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।